हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए ट्यूश क्लास 9 लेके आया हुआ, जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस है। तो हाँ, जैसे हम डेली 10 MCQ करते हैं, तो इसी तरीके से हम 9 सीरीज पे पहुंच गए हैं और इसे आगे बढ़ते जाएंगे और ये छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चन कर करके, तो आप कंटिन्यू इसको देखिए। ऐसे आपका 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन इस तरीके से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो और हाँ, और दूसरी बात कि कई लोगों के मुझे कमेंट आए और मैसेजिंग आए कि हिंदी वर्डिंग जो है वो गलत है या फिर हिंदी ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करूँगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 MCQ। तो हमारा पहला MCQ है, द मेजर कंसर्न ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन इज एंड आर। पहला ऑप्शन है अब्सॉर्प्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा है पॉलिसी सेंसिटिविटी। तीसरा है इनोवेटिव, प्रोएक्टिव एंड रिस्क टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ ऑप्शन है कोपिंग कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट टू फेस मॉडर्न चैलेंजेस। कोड्स हमारे दिए हुए हैं, ए में 2, बी में 1 2 3, सी में 2 3 4, डी में 1 2 3 4। तो इसमें इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि हमारे जो मेजर कंसर्न है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें पहले बोल दिया कि जो हमारे लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं लोकतंत्र के, उसका क्या शोषण किया जा रहा है क्या। और फिर दूसरा नीति संवेदनशीलता की बात होती है, अभिनय सक्रिय या जोखिम प्रशासन, इसकी क्या बात होती है। फिर चौथी बात आती है कि इसमें जो हमारी जो सरकार को जो हम आधुनिक बनाने के लिए जितनी भी चुनौतियों का हम सामना करते हैं ना, तो क्या वह लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है, क्या उसके मेजर कंसर्न क्या यही सब हैं। तो हम आंसर देखते हैं 1 2 3 4। जी हाँ, ये सभी लोक प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन नॉट द शॉर्ट इज द की टू एंड्योरिंग इन द ग्रेट सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है तो आपको ये बताना है। और यहाँ मैंने कीवर्ड में मैंने कर दिया है जिससे आप सबको याद रहे कि किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। पहला हमारा वो डॉयट वल्डो, दूसरे हमारे हर्बर्ट साइमन, तीसरे हमारे हैं पर्सी मैक्वीन, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है चार्ल्स बर्नार्ड, ठीक है। हमारा चार्ल्स बर्नार्ड, ठीक है, तीनों ने इसको कहा हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये भी है हमारा, ठीक है, स्टेटमेंट ही है, सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम एन आउटवर्ड क्रेडो, हु सेड दिस। पहला ऑप्शन है डॉयट वल्डो, तीसरा ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट, दूसरा ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट, तीसरा ऑप्शन हमारे C.I. बर्नार्ड, चौथा ऑप्शन है W.H. व्हाइट, ठीक है। आंसर देखते हैं। आंसर है डॉयट वल्डो, ठीक है। जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपको रटना ही पड़ेगा, या आप जैसे कीवर्ड के थ्रू आप याद कर सकते हैं या फिर आप इसको रट के याद करें, लेकिन डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहीं से भी किसी को डेफिनेशन पूछ सकती है। तो आप बस यही एक आपके पास तरीका है कि आप कीवर्ड याद करिए और उसके थ्रू आप डेफिनेशन को याद करिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है पब्लिक मैनेजेरियल इज द मर्जर ऑफ नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन ऑफ TPA एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो पब्लिक जो मैनेजेरियल्स है इज द मर्जर ऑफ नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन ऑफ TPA से नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन की बात करता है और इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन की बात करता है जनरल मैनेजमेंट से। हु सेड
ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्रिस्टोफर हुड, दूसरा ऑप्शन हमारा है ट्यूलॉक, तीसरा ऑप्शन है वॉन बेनलेन, फोर्थ ऑप्शन है पेरी एंड कार्मा। ठीक है, तो आपको आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है पेरी एंड कार्मा। फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी इज अ मिसलीडिंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन विच हैज़ बिकम अ फेटिश अ स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द माइंड। ठीक है, ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिशनर एलेट हु सेड दिस। ये भी हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आज जो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आज मैं उसका कलेक्शन करके लाया हूँ जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इसका हम देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस कौन कौन से? हर्बर्ट साइमन, दूसरा ऑप्शन है पॉल एच एपलबी, तीसरा ऑप्शन है कार्ल जे फ्रेडरिक, फोर्थ ऑप्शन है ड्वाइट वॉल्डो। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे हैं कार्ल जे फ्रेडरिक। तो आपको यही है, आपको कीवर्ड ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि इसको याद करना ज़रूरी है। डेफिनेशन एक या दो क्वेश्चन हमारे डेफिनेशंस होते हैं जो हमारे 4 नंबर काम करते हैं, और कई बार होता है कि पॉइंट से जीआर रुकता है या फिर पॉइंट से नेट रुक जाता है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर द डोमिनेंट देम ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिसिप्लिन। अब इसमें आपको बताना है कि जो फर्स्ट स्टेज था ना हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब जो हमारा स्टेज था डायकोटोमी का स्टेज था ना फर्स्ट स्टेज, तब उसमें क्या क्या हुआ तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हुआ था क्या? हाँ जी, ये तो हुआ था, सेपरेशन तो हुआ था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ना, कि ड्वाइट वॉल्डो ने कहा था कि पॉलिटिक्स काम अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन काम अलग है, दोनों काम एक नहीं हो सकते ना, तो ऐसे उन्होंने बात कही थी। फिर दूसरा ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या फर्स्ट स्टेज में ही क्या प्रिंसिपल की क्या बात हो गई थी क्या ना, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना। और थर्ड ऑप्शन हमारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बिकम अ वैल्यू फ्री साइंस। क्या फर्स्ट स्टेज में वैल्यू फ्री साइंस हो गया था? अगर आपको इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, जो ऑप्शन आपको दिखता है कि नहीं यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, तो उसको पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, जिससे रहेगा कि जैसे सेकंड ऑप्शन में एक प्रिंसिपल की बात नहीं की जा रही थी ना, अब इसमें सेकंड जहाँ पे आप उसको अलग कर दीजिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन है सेकंड, तो सेकंड तो नहीं होगा 1 2 3 ना, इसको अलग कर दिए। फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। क्या फर्स्ट स्टेज में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की बात होने लगी थी? पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की तो बात हमारा जो फर्स्ट स्टेज था 1970 के बाद हमारा जो अब प्रेजेंट तक जो चला था उसमें बात की गई थी। फिर फिफ्थ आता है ऑप्शन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी आर द वॉच वर्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी ये तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पे एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी की बात तो होने लगी थी। इसी एफिशिएंसी इकोनॉमी को ही तो ड्वाइट वॉल्डो ने क्रिटिक किया था। ड्वाइट वॉल्डो को क्या जाना, किस नाम से जाना था? उन्हें क्रिटिक उन्होंने ज़्यादा किया ना, तो इस तरीके से। तो हम आंसर देख लेते हैं हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, तो आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर डू नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला हेनरी फ्योल, दूसरा उर्विक, तीसरा ऑप्शन हमारे साइमन, फोर्थ ऑप्शन हमारे एमपी फॉलेट। ठीक है, तो हम देखते हैं आंसर देखते हैं 1 2 एंड 4 हेनरी फ्योर, उर्विक एंड एमपी फॉलेट। मतलब इसमें ये बताया कि डू नॉट द मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि जिन्होंने भेद नहीं किया था, मीन्स कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किन थिंकर्स ने भेद नहीं किया था, आपको इसमें बताना था। ठीक है, तो जो हमारे हेनरी फ्योल थे उन्होंने भी कहा था कि इसके जो भेद हैं वो बनावटी हैं ना, और उर्विक ने भी। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि एमपी फॉलेट ने भी इसको नहीं माना था ना, लेकिन जो साइमन थे, ठीक है, तो साइमन ने तो 3 बातें बोली थी ना,
कि नौकरशाही की ज़्यादा ही लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुक्त होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यापार जैसा नहीं है लेकिन वो व्यापार जैसा है निजी प्रशासन ना, इसी तरीके से उन्होंने भेद किया था। तो जब हम अपना क्रैश कोर्स चलाएंगे तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। All undertaking require planning, organization, command, coordination and control, and in order to function properly all must observe the same general principle of the statement, ठीक है। तो ये किसके द्वारा एक प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है MP फोलेट, दूसरा ऑप्शन है उर्विक, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फ्योल, फोर्थ ऑप्शन है लूथर गुलिक, ठीक है। तो हमारे आते हैं हेनरी फ्योल। जैसे आप सबको पता है कि जो पोक होता है ना, POCCC, PO इसका सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है POCCC को क्या कहते हैं। तो P से क्या होता है? प्लानिंग ना, O से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, C से क्या होता है? कमांड, फिर C से कोऑर्डिनेशन, फिर C से कंट्रोल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे CCC हैं तो पहले C के मीनिंग क्या होती है, सेकंड C की मीनिंग क्या होती है, थर्ड C की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन तो हम मूव करते हैं। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स हार्डली अ गैप ना, द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस हमारे क्विज में मैंने यही एक क्वेश्चन डाला था। मैंने इसमें कहा था कि किसके द्वारा बोला गया था कि स्टेट इज एवरीवेयर ना, और अब यहीं पे बता कि ये स्टेट इज एवरीवेयर तो इसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक स्टेट, दूसरा ऑप्शन है फेडरल स्टेट, थर्ड ऑप्शन है वेलफेयर स्टेट, फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक पुलिस स्टेट, सॉरी ना, इसकी बात की गई थी। तो इसको बोले वेलफेयर स्टेट की बात की गई थी, ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई थी, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन किसने दी थी? अगर आपको याद था, आप रिमाइंड करो तो इसकी डेफिनेशन दी गई थी फाइनर के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं जो हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। आधुनिक समय में जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह क्या रूप लेता जा रहा है ना, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 साल पहले आया था और आज के टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उसका स्कोप बढ़ा है, किस तरीके से प्रासंगिक हुआ है आज के टाइम पे, आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात होती है, ठीक है। दूसरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक प्लानिंग, फिफ्थ ऑप्शन है नेचर ऑफ मॉडर्न वेलफेयर। कोड पढ़ लेते हैं 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 5, ठीक है। आपका यहाँ पे आप एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और आप वीडियो पॉज करिए और अपना पहले आंसर देने का प्रयास करिए और उसके बाद फिर आंसर देखिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है 1 2 4 5। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा जो हमारा लास्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे। और अगर आप सबको और भी वीडियो अगर इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए और उसको आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।